अभ्यास 13 आप लोग को प्रश्न इधर साइड में लिख दिए गए हैं आप लोग की सहायता के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि संलग्न चित्र में रैखिक कोण को बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चित्र को आपको सामने दिखाया गया है, जिसमें पहला हम लोग बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। पहला मैं बता देना चाहूंगा कि शीर्षाभिमुख कोण कहते किसको हैं। आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, सटीक समझेंगे। आमने सामने के कोण, अब आप लोग बोलेंगे कि आमने सामने के कोण इसमें कौन कौन है, तो यहाँ पे कोण 1 है, यहाँ पे कोण 2, यहाँ पे कोण 3, यहाँ पे कोण 4। हम लोग लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक वही हम लोग यहाँ बताएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, कोण 6 और कोण 8 दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अतः कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 5 और कोण 7 एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो कोण 5 बराबर कोण 7 ये शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत आएंगे। अब इस बारे में देखिएगा, कोण 10 बराबर कोण 12, कोण 10 बराबर कोण 12 ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 9 बराबर कोण 11, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ये थे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। अब ये इस तरह करके आप लोग पहला क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न में आते हैं पूरक कोण। पहला दिया इसमें 32 अंश। पूरक कोण 0 से लेकर 90 अंश तक ये आता है आपका समकोण में। समकोण में आ जाएगा, जिसमें आप लोग को पूरक कोण दिया हुआ है। दिया है पहला 32 अंश। अगर ये मान लीजिए कि आपका 32 अंश बन जाए तो शेष जो बचेगा उसकी आपकी गणना करनी है। बताएंगे हम लोग कि माना शेष कोण x है, x प्लस 32 बराबर 90, क्योंकि यह समकोण बन रहा है। लिखेंगे हम लोग इसमें से x का मान बताना है, तो x बराबर 90 माइनस 32, x बराबर 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 8 और 8 में से 3 जाएगा 5। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसकी सहायता से आप लोग शेष तीनों प्रश्न को कर लेंगे। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 में। संपूरक कोण। दिया है आप लोग का पहला 67 अंश। संपूरक कोण
यानी कि सरल रेखा, सरल रेखा पे जो कोण बनेंगे उन्हें समपूरक कोण कहेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई 67 अंश का कोण बना है, तो 67 कोण अंश का कोण इधर कहीं बना होगा, तो इसको मान लेंगे हम लोग 67 अंश, और जो शेष बचा है इसका आप लोग का मान बताना है। बोलेंगे हम लोग हल में, माना शेष कोण x है, तो लिखेंगे हम लोग x प्लस 67 बराबर 180। लिखेंगे हम लोग रैखिक युग्म या सीधी रेखा पर। जिसमें आप लोग का x का मान बताना है, x बराबर 180, इधर प्लस में है, जब इसको बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा इधर माइनस, यानी कि x बराबर हो जाएगा 113। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसकी सहायता से आप लोग प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा इसकी सहायता से करेंगे। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर चौथे पर। चौथा कह रहा है कि अपने संपूरक का 1/5 तब कोण की गणना कीजिए। मानेंगे हम लोग, माना कोण x है, तो जो इसका संलग्न होगा उसका मान लेंगे हम लोग, तथा x/5 है। x प्लस x/5 बराबर 180, क्योंकि संपूरक की बात किया है। 180 के बराबर इसको लिखेंगे, कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 है, इसका कुछ नहीं तो एलसीएम 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 5x प्लस x बराबर 180, 5x और x 6x बराबर 180 बटा में 5 है, ये तो रहेगा 6x। जब इसको इधर भेजेंगे भागे के रूप में, जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा 5। 6 से जो घटाएंगे बचेगा आप लोग का 30, यानी कि x बराबर आ जाएगा 150। ये आप लोग का मान नहीं पूछ रहा है, x का मान इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आप लोग का 1/5, जो कि हमने माना है x/5। x/5 बना है तो उसकी जगह हम लोग x का मान रख देंगे। x का मान रखेंगे तो 150 बटा में 5, इसको घटाएंगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा 30। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5वां इसमें दिया गया है कि एक कोण अपने संपूरक का 1/4 है, तो बोलेंगे हम लोग, माना इसके संपूरक कोण x तथा 1/4 है। संपूरक की बात किया है तो हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण 180 के बराबर होता है। x प्लस 1/4 बराबर 180 लिख देंगे। इसका कुछ नहीं तो हर एक है, इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा पूरे का बटा 4। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4x और प्लस यहाँ पे x है तो x रहेगा बराबर 180। 4x और x को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5x बराबर 180 बटा में 4, जो कि x का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे। 5x बराबर 180 गुणे 4, इसको इधर कटाएंगे, हो जाएगा 36 बार में पूरा कट जाएगा। x बराबर आ जाएगा आप लोगों का 144। x का मान नहीं पूछ रहा हम लोगों से, ये पूछ रहा है हम लोग का संपूरक का 1/4। 1/4 का हम लोग माना है x बटा में 4, तो कहेंगे कि शेष x/4 कोण हो जाएगा 144 बटा में 4, इसको कटाएंगे 36 बार में कट जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। आते हैं आप लोग प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न कह रहा है आप लोग का निम्न चित्र में x का मान बताना है। जो चित्र दिया गया है
6 में पहला नंबर x का मान बताना है और एस 125 कोण है। हम लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। यहाँ पे कोई इसको बिंदु मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। जानते हैं हम लोग कि एक सीधी रेखा पर एक 180 का कोण बनता है। लिखेंगे हम लोग कोण AOB प्लस AOC बराबर 180। देखेंगे सीधी रेखा पर, ठीक ना। AOB बराबर देखेंगे हम लोग तो x है जो कि इसका मान बताना है, प्लस है तो प्लस रहेगा। AOC बराबर दिया आप लोग का 125 अंश बराबर 180। x का मान बताना है तो x को इधर रखेंगे, यहाँ पे प्लस में है। जब इसको बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ माइनस में, यानी कि 180 माइनस 125, x बराबर हो जाएगा 5, इसको इधर भेजेंगे, बचाएगा आप 7 में हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर 155। बात समझ में आया। दूसरा उसी तरफ देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या है आप लोग का 6 का 2 नंबर x 3x और 2x, A B O C D। AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB, एंगल DOB बराबर 180। किस लिए? सीधी रेखा पर, ठीक ना। AOC देखिए तो इतने का मान कितना दिया है x। COD इसका मान दिया आप लोग का 3x प्लस DOB का मान दिया है 2x बराबर 180 है तो रहेगा x 3x 4x और प्लस में 2x हो जाएगा आप लोग का 6x बराबर 180। इसको इधर से कटाएंगे 30 अंश, यानी कि x का मान आप लोग का 30 अंश आ जाएगा। यही आप लोग का आंसर होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है संलग्न चित्र में, यानी कि जो आप लोग को चित्र दिया गया है AOB चित्र बना लेते हैं। दिया है 2x माइनस 10 अंश, यहाँ पे दिया है 3x प्लस 20 अंश। इसका मान दिया है CAOB। बताएंगे इसमें हम लोग संलग्न चित्र में AOB एक सीधी रेखा पर है तथा किरण OC पर स्थित है। AOB पर OC स्थित है। यदि कोण AOC यानी कि AOC बराबर 2x माइनस 10 अंश तथा BOC बराबर 3x प्लस 20 अंश है तो x का मान बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग। लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180, क्योंकि ये जो बन रहा है आप लोग का एक सीधी रेखा बन रहा है, इसमें से x का मान बताना है। तो लिख देंगे हम लोग साइड में इधर सीधी रेखा पर AOC का मान कितना दिया है 2x माइनस 10 प्लस है तो प्लस, BOC का मान दिया है 3x प्लस 20 बराबर 180 है तो रहेगा। यहाँ पे प्लस में 2x है, यहाँ पे प्लस में 3x है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x। यह माइनस 10x है,
10 है और यहाँ पे प्लस 20 है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जुड़कर केवल 10 हो जाएंगे। बराबर 180 है तो ये रहेगा 5x, जो कि x का मान बताना है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा 180 माइनस 10। 5x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 0, 170। x का मान बताना है, इसको इधर घटाएंगे, 5 या 15, बचा यहाँ पर कितना 2, 5 चौका 20, यानी कि x का मान 34 अंश। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8वें पर। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है आप लोग का कि संलग्न चित्र में दो सरल रेखाएं हैं। संलग्न चित्र जो आप लोग का चित्र बनाया गया है, इसको मैं बनाता हूं। संलग्न चित्र में बनाया गया है, ये जो कोण दिया आप लोग का 42 अंश दिखाया गया है। ए बी यानी किसका मान दिया है, ए और बी, इसका मान दिया है सी और डी, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि काटते हैं। बताना है कि यदि AOC बराबर आप लोग का 42 अंश है, तो जो नीचे दिए गए हैं इनका मान बताना है। पहले देख लेते हैं हम लोग AOD के लिए, कोण AOD के लिए देखिए ज्यादा टाइम ना देते हुए, COD यानी कि देखिए COA और COD ये एक ही रेखा में बन रहे कि नहीं, तो बोलेंगे हम लोग एंगल COA प्लस में COD बराबर में 180, एक सीधी रेखा पर है। लिखेंगे COA का मान दिया है 42 अंश, इसका मान बताना है AOD का। AOD COD में आप लोग का मान दिया था इतना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे AOD लिख देंगे। AOD का मान बताना है, AOD बराबर 180, इसमें से AOD का मान बताना है, यहाँ प्लस में इसको इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा आप लोग का AOD बराबर 180 माइनस 42, यानी कि कोण AOD 12 पड़ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 8, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ पे 1 रहेगा, यानी कि AOD का मान आएगा आप लोग का 138। आते हैं दूसरे पर BOD के लिए। कोण BO, दूसरा कोण BOD के लिए। कोण BOD के लिए हम लोगों ने इसका मान बताया है, इसका, और हम लोगों ने इसका बताया AOD का। BOD का मान बताना है हम लोग को, जिसमें से इसका मान कोण हम लोग को मालूम है और इसका कोण हम लोगों ने अभी निकाला है। शेष इसका कोण हम लोग कितना निकाला है, 100। अब हम लोग को कोण बताना है BOD के बारे में। हम लोग जानते हैं AOC बराबर एंगल BOD, इसको लिख सकते हैं। पूछेंगे हम लोग किस कोण से, तो लिखेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के आमने सामने बराबर होते हैं। तो कोण AOC आप लोग का कितना दिया है, 42 अंश बराबर BOD। इसको सही रूप में लिखना चाहें तो BOD बराबर 42 अंश, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग तीसरा में। तीसरा पे लिखाना आप लोग को COB हम लोग देख रहे हैं कि यह एक सीधी रेखा है AOB, एंगल AOB
एक सीधी रेखा है, इस पे जो कोण बन रहा है हम लोग का AOC, लिख देंगे हम लोग 180, क्योंकि सीधी रेखा पर इसमें से AOB एक सीधी रेखा है, इसमें बन रहा है AOC, लिखेंगे हम लोग AOC प्लस एंगल BOC या COB बराबर 180। AOC का मान दिया आप लोग का 42 और COB का मान बताना है। ये प्लस में है, इसको एक पंचांतर करेंगे तो कोण COB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 42। इसको इधर घटाएंगे हो जाएगा आप लोग का 138। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। और जो प्रश्न नंबर 9 है, बुक की सहायता से आप लोग 9 खुद ब खुद करेंगे, ठीक इसी का फोटो कॉपी है। आते हैं हम लोग 10वां प्रश्न पे। संलग्न चित्र में OA चलिए चित्र बना लेते हैं 10वें में। संलग्न चित्र में OA, पहले इसको बनाते हैं, इसको केंद्र O मान लेते हैं। C इधर है, इधर है A, इधर है D और इधर है B, यहाँ पे O है। OA, OC, OB और OD इस प्रकार हैं। इनमें से AOB दिया है, यानी कि AOB इसका मान दिया है 50 अंश, दिया है कोण BOC यानी कि BOC बराबर 100 अंश, COD X और DOA बराबर 47, जिसमें आप लोग को बताना है x का मान। लिखेंगे हम लोग कोण AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, किस लिए 160 लिख देंगे बराबर में 160, किस लिए तो संपूर्ण कोण में है, किस लिए संपूर्ण कोण में। AOB का मान दिया है 50 प्लस प्लस कोण BOC का मान दिया है 100 प्लस कोण दिया है COD का मान दिया है x प्लस DOA का मान दिया है 47 बराबर 180 है, सॉरी 360 है, 360 रहेगा। इसको आप जोड़ेंगे हो जाएगा आप लोग का x प्लस 50, 100 जोड़ेंगे 150 और 150 में 47 जोड़ देंगे आप लोग का हो जाएगा 197 बराबर 360, जिसमें x का मान बताना है। x इधर प्लस में है और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 360 माइनस हो जाएगा 197, x बराबर 3, यहाँ बचा 5, 15 में शून्य जाएगा 6, 15 में शून्य हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 163 अंश, ये आपका आंसर हो जाएगा।